हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे गाय के स्टमक के बारे में। जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि गाय के स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड र्यूमेन, उसके बाद रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। नाउ दिस इज द स्टमक ऑफ द काउ। इट हैज़ 4 पार्ट्स। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसके 4 पार्ट्स इसीलिए होते हैं बिकॉज काउ ईट्स ग्रास, और ग्रास एक ऐसे खास केमिकल से बनता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। सेल्यूलोज को ब्रेक करना आसान काम नहीं होता, इसीलिए गाय को अपने खाने को बार बार ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाय को जब आप छोड़ते हैं घास खाने के लिए, तो वो पहले बहुत सारा घास खाकर अपने पहले स्टमक में डाल देती है, जिसको हम कहते हैं र्यूमेन। राइट, ह्यूमन में अपना बहुत सारा घास डाल देती है, और जब आप उसे वापस उसके घर में छोड़ देते हैं तो ह्यूमन से सारा का सारा ग्रास वापस इसके माउथ में चला जाता है, जहाँ पर इसको गाय दोबारा च्यू करती है विद हेल्प ऑफ टीथ। दांतों की मदद से दोबारा च्यू करती है। दिस सेकेंड टाइम च्यूइंग ऑफ ग्रास, सेकेंड टाइम च्यूइंग ऑफ ग्रास, च्यूइंग ऑफ ग्रास, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। वी कॉल दिस प्रोसेस र्यूमिनेशन। सो व्हाट इज र्यूमिनेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब किसी भी फूड को आप एक बार स्टमक में डाल देते हैं और वापस माउथ में लेकर आते हैं दोबारा उसे च्यू करने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो खाना वापस माउथ में आ जाता है, जहाँ पे गाय उसे दोबारा च्यू करती है, और इस बार जो खाना है वो हमारे नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम में खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा, फिर वो हमारे थर्ड चैम्बर में जाएगा, जिसे हम कहते हैं ओमासम। दिस इज द ओमासम। ओमासम के बाद द फूड विल गो इनटू द नेक्स्ट चैम्बर विच इज कॉल्ड द एबोमासम, और एबोमासम के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गाय का स्टमक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खाना सबसे पहले चैम्बर में जा रहा है, र्यूमेन। दिस इज द र्यूमेन। इसमें खाना स्टोर हो जाता है। जब गाय वापस अपने घर में जाती है तो वो खाना वापस अपने माउथ में लेकर आती है च्यू करने के लिए, सेकंड टाइम र्यूमिनेशन करने के लिए। सेकंड टाइम खाने को च्यू करना यानी र्यूमिनेशन करना। उसके बाद गाय खाने को लेकर आती है अपने सेकंड चैम्बर में, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद खाना जाता है थर्ड चैम्बर में, जिसको हम कहते हैं ओमासम। एंड फाइनली ओमासम से खाना जाता है हमारे लास्ट चैम्बर में, जिसको हम कहते हैं एबोमासम। और एबोमासम के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो गाय का स्टमक जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज रूमिनेशन? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। रूमिनेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स कंज्यूम्ड फूड को वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं च्यू करने के लिए। यानी एक बार स्टमक में डालते हैं, फिर स्टमक से वापस मुंह में लेकर आते हैं ताकि वो उसे दोबारा च्यू कर सके। ऐसे जानवरों को हम र्यूमिनेंट कहते हैं, यानी एनी ऑफ द एनिमल जिसके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स हैं और जो खाना वापस अपने स्टमक से माउथ में लेकर आते हैं, ऐसे जानवरों को हम र्यूमिनेंट कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल काउ, शीप, गोट, कैमल, एंटीलोप एंड मूस। दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंस। जो खाना हम वापस स्टमक से माउथ में लेकर आते हैं, जो हमारा आधा डाइजेस्ट हो चुका होता है, उसे हम कड कहते हैं, CUD, कड। सो व्हाट इज कड? द ग्रास दैट इज रीगर्जिटेटेड। ऐसी घास जो वापस स्टमक से अपने मुंह में बाहर मुंह की तरफ निकाली जाए और उसे दोबारा च्यू किया जाए, दोबारा उसको चबाया जाए, इस फूड को हम कड कहते हैं। जैसे कभी कभी हमें उल्टी आ जाती है तो पेट का खाना मुंह में आ जाता है और हम उसको बाहर फेंक देते हैं, तो गाय भी ऐसी करती है, लेकिन गाय मुंह से बाहर नहीं फेंकती, उसे दोबारा चबाती है और दोबारा उसे अपने स्टमक में डाल देती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेल्यूलोज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ये देख सकते हैं आप, ये सेल्यूलोज है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज़ सेल्यूलोज, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे प्लांट्स हैं। प्लांट इस तरह के सेल से बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं। ये सेल की जो हरे रंग की दीवार है, ये कुछ खास तरह के केमिकल से बनती है, जिनको सेल्यूलोज कहा जाता है। और ये सेल्यूलोज सिंपल ग्लूकोज से बनता है, सिंपल शुगर से बनता है। तो सारी की सारी घास
सिंपल शुगर से बनती है। लेकिन सेल्यूलोज ब्रेक करने में आसान नहीं होता है। सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड सम गुड बैक्टीरिया लाइक दीज ग्रीन कलर के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया गाय की मदद करते हैं उनके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, और उसके बदले में गाय उसको प्रोटेक्शन देती है। ये बैक्टीरिया गाय के स्टमक में रहती है और इस प्रोसेस को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया गाय के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी, उसके बदले में गाय बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ अ हॉर्स। एक बार हॉर्स ने खाने को च्यू किया, अपने स्टमक में डाला और फिर वापस अपने माउथ में लेकर गया, राइट। ये हिरन जैसा जानवर है, एंटीलोप। इसके भी स्टमक के 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। दिस इज द र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। ये खाना एक बार लेकर जाता है फिर वापस लेकर आता है। ऐसे जानवरों को हम र्यूमिनेंट कहते हैं, राइट। तो र्यूमिनेंट एक ऐसा जानवर है जिसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। ये खाने को स्वालो करते हैं बिना चबाए और फिर दोबारा लेकर आते हैं माउथ में और फिर दोबारा चबाते हैं और वापस स्वालो करते हैं, जैसे कि काउ, शीप, गोट एंड डियर। दीज आर कॉल्ड र्यूमिनेंट। तो आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह रहा है लेकिन इसको हम अगली बार कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।